ओके, ये देखिए उत्तान पादासन आपने इस बार बहुत किया होगा, पर ऐसा किया क्या झूला झूलते हुए? मैम इसके क्या फायदे रहते हैं? इसके फायदे क्या नहीं रहते, आपको क्या फायदा चाहिए बताइए? मतलब टेंशन रिलीज हो, बॉडी फिट सब रहे। सब सब सब। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, माइंड के साथ ट्यून होके बॉडी को ट्यून कर रहे हैं, ठीक है जी। और अभी ब्लड कहाँ जा रहा है आपका? ब्रेन में, हाँ। ठीक है, झुका हुआ है शरीर, तो मस्तिष्क के लिए ऑक्सीजन भरपूर। आइए अब फिर से हाथों को ऊपर ले जाएं, ओहो बढ़िया, सीधा लाएं, कानों से छुआ हुआ आसमान की ओर हथेली, फिर जमीन की ओर जांघ के पास में रखें और आंखों को बंद कर लें। फिर से लेफ्ट हैंड की कलाई को राइट हैंड से पकड़ें। आपको लगेगा कि आज 21वीं सदी में जेट का ज़माना है, वहाँ इतना स्लो क्यों? जेट का ज़माना है, तभी आपको एंग्जाइटी हो रही है, तभी आपको टेंशन हो रही है, तभी अनेकों अनेक विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, आपको अच्छे से नींद नहीं आती है, आपको ये भी पता नहीं है कि मोबाइल तो मेरे हाथ में है, मुझे देखना क्या है। आप केवल स्क्रॉलिंग, अच्छा ये अच्छा लग रहा है, स्क्रॉलिंग ये अच्छा लग रहा है, तो मोबाइल आपको चला रहा है। सामने वाला कुछ आपको बोल देता है कि आज तो आप बिल्कुल कैसे लग रहे हो, लेजी लेजी से, तो आप दुखी हो जाते हैं, अरे मैं इतना बढ़िया। मैम क्या दुखों को दूर करने के लिए ये जो लेजी फील कर रहे हैं इसके लिए भी कोई आसन होता है? ये जो आप कर रहे हैं अभी, हाँ। मैंने यही कहा कि आपको 24 घंटा योग में रहना है। तो जब आप बॉडी की सुन रहे हो कि बॉडी क्या बोल रहा है और आप बॉडी को वैसा हील कर रहे हो, तो बॉडी तो आपका मानेगा ना जी। और आपका ब्रेन जो है जैसा बॉडी को आदेश देता है वैसा हमारा बॉडी काम करता है। जैसे कि हमारे गट में क्या रहता है, डोपामाइन। आपको क्या लगता है कि खुशी कहाँ से आती है? हमको लगता है ब्रेन से आती है, मैं मन से खुश हूँ, पर आपको आश्चर्य होगा कि गट एंड माइंड कनेक्शन में आप जानेंगे कि योर गट इज योर सेकंड माइंड। क्या है? सेकंड माइंड। योर गट इज योर सेकंड माइंड। कैसे? यहाँ डोपामाइन नाम का एक हार्मोन्स है जो 90% आपके गट में बनता है और वो आपको खुशी देता है, वो आपको अच्छी नींद देता है, वो आपको रिलैक्सेशन देता है। जैसे कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, या आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो प्रमोशन दूसरे की हो गई, आप वहीं के वहीं हैं, या जैसे अभी एक हादसा हो गया जी जी, तो कितनों ने अपने लोगों को खो दिया है ना। हम तो शब्दों से भी उनको सांत्वना नहीं दे सकते। तो इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो आपका गट है ना, आपका गट जो है उससे प्रभावित हो जाता है। तो गट को मजबूत करने के लिए जब आप ये आसनास करते हैं, जैसे हमने नीचे झुके अभी जो मैंने आपको करवाया, तो उस गट पे दबाव आया तो आपका गट के जो बैक्टीरिया हैं जो आपको लाभ देते हैं वो वहाँ ज़्यादा बनते हैं, डोपामाइन ज़्यादा बनता है और आपको खुशी का महसूस होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, केवल आपको आसन ऐसे ही नहीं करना है कि जस्ट एक्सरसाइज। आइए अब इसके बाद हमने आगे तो झुक गए हम, पर जैसे कि आप ये मैट बिछाते हो तो ये मैट में क्या होता है, हम मोड़े हैं तो वो उसी तरफ मुड़ी हुई अवस्था में रहता है ना। अब आप इसको क्या करते हैं, उल्टा मोड़ते हैं तो वो सीधा हो जाता है। या कैलेंडर को भी हम ऐसे करते हैं, हाँ, पहले तो फोल्ड रहता है फिर उसको फिर रिवर्स फोल्ड करते हैं। अभी हमने ऐसा फोल्ड किया है तो अब हमको क्या बचा है, फोल्ड रिवर्स करना बचा है। अब रिवर्स में जब हम आपको बोलते हैं कि पीछे मुड़िए तो हम कहाँ से मुड़ जाते हैं पीछे, यहाँ से। ये देखिए हम ऐसे मुड़ जाते हैं, ठीक है, हम सपोर्ट नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले आइए आप ऐसे सपोर्ट ले लीजिए, ठीक है। ये सपोर्ट हम दो तरह से लेते हैं, एक हिप्स पे लेते हैं या एक कमर पे लेते हैं, पर हमको कमर पे लेना चाहिए। और आपका जो सीना है, आपका सीना है वो बाहर, यानी आइए यहाँ हाथ रखेंगे, सांसों को भरेंगे, कोहनी पीछे की ओर और सांस भरते हुए पीछे। ले और छोड़ें सांसों को। झुके रहें, झुके रहें, झुके रहें। अच्छे से सपोर्ट, सीना बाहर, झुके रहें, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। बहुत सुंदर, धीरे से वापस वापस,
बहुत सुंदर। हाथों को दोनों तरफ छोड़ दें। फिर से आपका लेफ्ट हैंड की कलाई को ऐसे पकड़ें राइट हैंड से और अपने बॉडी को महसूस करें। जो भी तकलीफ है वो इसीलिए है कि हम दुनिया के साथ कनेक्शन करते हैं, अपने साथ कनेक्शन नहीं करते। याचना सामने। आइए अब हाथों को छोड़ दें और रिलैक्स करें। तो ये जो हमने 5 आसन आपको बताए, कौन कौन से बताए हमने? ताड़ासन बताया, फिर कटी चक्रा, फिर हमने कोणासन बताया, साइड झुकने वाला, है ना। फिर हमने क्या बताया आपको? एक ये वाला। हाँ, फिर ये वाला बताया कटी चक्रासन, फिर उत्तान पाद आसन, फिर रिवर्स वेरिएशन, और फिर रिवर्स अर्ध चक्रासन। जी। तो ये रिवर्स पोज, ये 5 आसन यदि आप कर लेते हो, उसके बाद आप चाहे सूर्य नमस्कार करो, चाहे यौगिक जॉगिंग करो, चाहे वॉकिंग करो, चाहे प्राणायाम और योग करो। जी। और बाकी आसन बहुत सारे हैं। अगर आप कहें तो आसनों को आगे बढ़ाएं, या आप कहें तो हम प्राणायाम के ऊपर भी, प्राणायाम भी एक आध कर सकते हैं मैम, है ना। हाँ। 1 मिनट में पानी पी सकते हो? जी जी। प्राणायाम, जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो किसी की घुटने में तकलीफ है, पैर में तकलीफ है, या समझिए कोई आईसीयू में है जी। है ना। कोई आईसीयू में है, कोई बीमार है बहुत ज़्यादा, तो आप कौन सा प्राणायाम उसको करने बोलेंगे? आईसीयू में भी प्राणायाम किया जा सकता है। हाँ। तो सर पर मेरी अपनी ओर से सपोर्ट। 1 से 2 सेकंड रुकें। अंतः कुंभक, इसको बोलते हैं अंतः कुंभक, और फिर 2.5 सेकंड छोड़ें। आइए करें आप लोग। 2.5 सेकंड भरें, रुके 2 सेकंड, 2.5 सेकंड, जितना रुक सकते हैं, 5 सेकंड भी रुक सकते हैं, और फिर से 2.5 सेकंड छोड़ें। पूरी आपकी जो लंग्स हैं, ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ाएं। आपके बाल झड़ने से लेके, बाल सफ़ेद होने से लेके, नाखूनों की तकलीफ से लेके, कोई भी ब्लड प्रेशर है, आपका डायबिटीज़ है, आपका जो ये बीमारियां होती हैं, स्किन डिसीजेस हैं, किसी में भी, कोई भी बीमारी में ऑक्सीजन लेवल, यहाँ तक कि कैंसर में भी जब आपका ऑक्सीजन लेवल कमज़ोर होता है तो कैंसर की गठानें होती हैं। तो आपके लंग्स में वायु मुद्रा के साथ आपको लंग्स को फैलाते हुए सांसों को भरना है, भस्त्रिका, और सांसों को छोड़ना है। अब हम आते हैं शुभ संकल्प। आप इस समय क्या शुभ संकल्प करेंगे? पहले कमर सीधी कर लें, गर्दन सीधी कर लें, मुद्रा को सही कर लें, और संकल्प मन में आप सोचें कि ब्रह्मांड में जो भी शुभ है, जो भी हितकर है, जो भी सकारात्मक है, जो भी अच्छाई है, जो भी गुण है, जो भी रूप है, जो भी आशीष है, जो भी आशीर्वाद हैं, जो भी मंगल कामनाएं हैं, जो भी शुभ कामनाएं हैं, और जितने भी वायु, प्राण वायु मेरे उपयोगी हैं, और परमात्मा की जीवनी शक्ति है, परमात्मा के आशीर्वाद हैं, स्वयं परमात्मा तत्व है, वो हर सांस के साथ मेरे भीतर उतर रहा है। और सांसों को ग्रहण करें। ये है भस्त्रिका का शुभ संकल्प, शिव संकल्प। और जब भस्त्रिका आप इस तरह से 2 से 3 मिनट करते हैं तो यकीन मानिए कि जैसे मैंने कहा कि आईसीयू में लेटा हुआ व्यक्ति भी जिसको प्राणायाम कर रहा है और उसको योग का अच्छा नॉलेज है, अगर इस तरह से करता है तो मेरे पास ऐसे 2 उदाहरण हैं कि वो व्यक्ति को कह दिया गया था कि अब ये बचेंगे कि नहीं पता नहीं है, पर अभी उसको 5वां दिन है और वो आईसीयू में से बाहर अपने रूम में शिफ्ट हो गए हैं। 5वां दिन है आज, क्योंकि वो योग करते थे और इस तरह से शुभ संकल्प के साथ, शिव संकल्प के साथ वो योग करते हुए
आईसीयू में से शिफ्ट हो गए हैं, आज 5वां दिन कहाँ शिफ्ट हो गए, रूम में, यानी वो स्वस्थ हैं। तो भस्त्रिका जो है वो क्या है, कल्प वृक्ष है। क्या है, आपको सोचना है। अगर आप सोचेंगे नहीं इसमें तो कुछ नहीं होता है, सांस लेने छोड़ने से क्या हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि ये कल्प वृक्ष है। भस्त्रिका के बाद अब हम दूसरा करते हैं प्राणायाम, कपालभाति। भस्त्रिका में हमने क्या देखा कि हमको लेना है, तो आपसे कोई बुरी बात बोलता है तो छोड़ दो, अच्छी बात ग्रहण करो, ठीक है। अब हम दूसरे में आते हैं, कपालभाति। आइए, अब कपालभाति में हमको किस पे ध्यान देना है, पाचन तंत्र पे। अभी हमने श्वसन तंत्र पे ध्यान दिया, पाचन तंत्र। शांत हो जाएं। आती हुई और जाती हुई सांसों को देखें। अब जो हम कर रहे हैं इसको प्रणव ध्यान बोलते हैं। ये 8वां प्राणायाम हम कर रहे हैं, प्रणव ध्यान। प्रणव का मतलब होता है आंखें बंद रखें, अपने दोनों भ्रकुटियों के मध्य आज्ञा चक्र जहाँ त्रिनेत्र होता है महादेव का, वहाँ साक्षी भाव से दृष्टि रखें, देखें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने इस प्रणव ध्यान का गीता में वर्णन किया है। उन्होंने कहा है भगवान ने कि नासिकाग्र पे ध्यान करें। नासिकाग्र यानी जहाँ से नाक शुरू होती है, तो आपकी नाक दोनों भवों के मध्य से शुरू होती है, वहाँ ध्यान करने हमारे जगत के योग गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता के अंदर, वहाँ ध्यान लगाएं। अपनी सांसों को इतना महीन कर लें, इतना बारीक कर लें, इतना बारीक कर लें कि यदि आपके यहाँ सांसों के सामने रुई रख दी जाए नासिका के सामने, तो वो भी हिल न पाए। रुई का टुकड़ा भी आपकी सांसों के द्वारा हिल न पाए, ऐसी सांसें कर लें, इतनी सहज कर लें। चेहरे पे मुस्कुराहट, जैसे कि मंदिर में जाते हैं और परमात्मा की मूर्ति को देख के हम उनकी प्यारी सी मुस्कान में खो जाते हैं, इसी तरह का चेहरा आपका होना चाहिए। अब हम अगर मोक्ष की बात करें, आप 1 मिनट और ध्यान करें, आंखें बंद रखें। मोक्ष की बात करें तो क्या मृत्यु के बाद ही मोक्ष है? क्या मृत्यु के बाद ही मुक्ति है? क्या मृत्यु के बाद ही सब बंधनों से हम पार होंगे? नहीं, हम जीते जी गीता में और वेदों में इसका उल्लेख है कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। कैसे? तो हम मृत्यु को प्राप्त हों और हमारी इच्छा बाकी रह जाए तो वो मृत्यु कहलाता है कि मृत्यु हो गई। पर मृत्यु हो जाए उसके पहले हमारी इच्छा खत्म हो जाए और अभी जीवन आपका शेष है पर आपकी इच्छाएं खत्म हो गई, वो मोक्ष है। मृत्यु हो और इच्छाएं बहुत सारी छूट गई हैं तो वो मृत्यु कहलाता है। पर आपकी मृत्यु हो और उसके पूर्व आपकी इच्छाएं खत्म हो गई कि अब मेरी कोई इच्छा नहीं, बस अब जगत कल्याण करूं, सेवा करूं, जो जीवन है वैसा बहते जाऊं जीवन के साथ, वो मोक्ष है। कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, बस जीवन को जगत के लाभार्थ जीना है, वही मोक्ष है। आइए अपने हाथों का घर्षण करें। अब हाथों को जब घर्षण करते हैं तो जैसे मैंने कहा, शुरुआत की थी कि 24/7 योग, तो हम अब हाथ को घर्षण कर रहे हैं तो इसमें योग कहाँ है? इसमें ऐसे योग है। देखिए, हाथों को घर्षण करिए और सोचिए, इसके साथ जुड़िए, इसके साथ अपन को जुड़ना है। कैसे? मेरे हथेलियों में सभी देवी देवताओं का वास है। बोलिए, मेरी हथेलियों में सभी देवी देवताओं का वास है।
मेरी हथेलियों में सभी औषधियों का वास है। मेरी हथेलियों में सभी औषधियों का वास है। मेरे हाथ स्वयं परमात्मा के हाथ हैं। मेरे हाथ स्वयं परमात्मा के हाथ हैं। ऐसा सुंदर भाव देते हुए ऐसे हाथों को क्रॉस कर लें इस ढंग से, और उस गुफा में अपनी आँखों को स्थित करें। जैसे ही आपने ऐसे स्थित किया, आपकी आंखों के सामने अंधेरा आया, तो भौहों के मध्य जो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन नाम का स्राव शुरू हो जाता है और आपको शांति, सहजता, सरलता और सुंदर निद्रा की अनुभूति होने लगती है, रिलैक्सेशन। क्यों? क्योंकि मेलेटोनिन स्राव शुरू हो गया है इस समय। आइए हाथों को फिर से हटाएं आंखों के सामने, एक बार और करें। ये आप जब मोबाइल वगैरह देखते हैं, ऑफिसेस में बैठते हैं, पूरे दिन लैपटॉप के सामने काम करते हैं, तब ये मुद्रा करें। ये देखिए ऐसे क्रॉस करना है, क्रॉस को अपनी नासिका के ऊपर सेट करें और जैसे ही आपने सेट किया, आपको रिलैक्सेशन फील हुआ, आपका पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन स्राव शुरू हो गया है। मैम जब पूरे हमारे जितने भी मसल आसन हटाएं। हैं वो पूरे हो जाएंगे, फिर उसके बाद फिर आखिरी में ये ऐसे घर्षण करके फिर कंप्लीट होगा वो? हाँ, उसमें या जैसे आप लैपटॉप के या टीवी के सामने जी, आप जी। लोगों का बहुत वर्क होता है ना, उसके लिए ये वरदान है। आप बिल्कुल 1 घंटे के बाद, हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए बस ये क्रॉस लगाएं और पहले हाथों को कहें कि इसमें औषधियों का वास है, देवी देवताओं का वास है और मेरे हाथ स्वयं परमात्मा के हाथ हैं, ये भाव करते हुए घर्षण करें, क्रॉस लगाएं। फिर यहाँ ऐसा बीच में होल जैसा बनाएं, ऐसे हथेली सीधी नहीं रखना है, ऐसे, और उस गुफा के अंदर आंखों को रखना है और वहाँ से सीधा आपका सिक्रेशन मेलेटोनिन का शुरू हो जाता है। विकास कार्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कुनकुरी, फरसाबहार, इन सब क्षेत्र के लोक निर्माण विभाग के द्वारा किए गए विकास कार्य, साथ ही स्कूल और सड़क निर्माण है। 15 भूमि पूजन के विकास कार्य हैं और 4 लोकार्पण हैं विकास कार्यों का। कुल 19 कार्य हैं जिन्हें 30 करोड़ 82 लाख रुपए से अधिक की राशि से तैयार किया गया है और आज ये सौगात प्रदेश की जनता को यहां पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा दिया जा रहा है। और इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी सम्माननीय अतिथिगण एक ग्रुप फोटोग्राफ साथ में ये तस्वीर लेते हुए हम आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में वृक्षारोपण और गजरथ पत्रिका का विमोचन, साथ ही वीडियो विमोचन और RRTs को प्रशस्ति पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जाना है। बहुत ही सुंदर एक प्रयास, गजरथ यात्रा का शुभारंभ भी हरी झंडी दिखाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी यहां पर देने वाले हैं। इसी परिसर में वृक्षारोपण, गजरथ पत्रिका एवं वीडियो का विमोचन, RRT को प्रशस्ति पत्र और गजरथ यात्रा का शुभारंभ भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर ये किया जाएगा। और अब टखनों को आगे पीछे करें।
टखनों को, ठीक है। अब मैंने कहा पैरों को हिला लें, हिला लें, ठीक है। अब मैंने कहा घुटनों को टाइट करें, टाइट करें, छोड़ें, घुटनों को टाइट करें, छोड़ें, घुटनों को टाइट करें और छोड़ें। अब ये क्या किया हमने? एक्सरसाइज। पर क्या हमारे 5 शरीर होते हैं? कितने शरीर होते हैं? 5। हाँ, कैसे? जैसे कि ये अन्नमय कोश है, ये जो शरीर मेरा हिल रहा है ना, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ आपने किया, ये आपने कैसे किया? अभी अन्नमय कोश से किया, यानी जो भोजन खाते हैं और जिससे शरीर बनता है वो ये शरीर है। अच्छा। जैसे आपने तीखा ये सब खाया तो आपके चेहरे पे क्या आ गए? मुहासे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो आप खाएंगे वैसा आपका शरीर बनता है, वो अन्नमय कोश। दूसरा कोश होता है हमारा प्राणमय कोश। तो आइए अब हम इसी को, जो अभी अपन ने क्या किया, सूक्ष्म व्यायाम, इसको प्राणमय कोश के साथ कैसे करेंगे? आइए, सांसों को छोड़ते हुए आगे झुकाएं और आगे झुकाएं, आंखें बंद कर लें, बढ़िया। सांसों को लेते हुए अपनी ओर करें, उंगलियों को। देखिए अब आप अपने प्राणमय कोश, जी, जो आपका नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अनेकों हीलियम जैसी वायु से आपका शरीर बनता है, उसके साथ वर्क कर रहे हैं आप। अब आप सांसों को छोड़ें, टखनों को सामने लाएं, महसूस करें, बहुत सुंदर। सांसों को भरें, टखनों को अपनी तरफ लाएं, पैर को, बहुत सुंदर। फिर से सांसों को छोड़ें बाहर, फिर सांसों को भरें अंदर। ये आपका प्राणमय कोश बना रहे हैं आप, सांसों के साथ कर रहे हैं। अब आप घुटने को जी टाइट करें, सांसों को भरें, और जो घुटने को टाइट किया है वहाँ सांस को रोक लें, आप रोक लें सांस को, सांस को छोड़ें और घुटने को छोड़ दें। आप देखिए ये आपका कम से कम 4 गुना अधिक असर करेगा इस तरह से किया हुआ। क्यों? अन्नमय कोश के उपरांत आपने इसको किसके साथ किया? प्राणमय कोश। जी। अब हम आते हैं मनोमय कोश। एक शरीर हमारा है, कोश का मतलब होता है शरीर या परत या खजाना। कोश यानी कोषाध्यक्ष बोलते हैं ना। तो तीसरा जो हमारा शरीर का खजाना है वो है भावनात्मक मनोमय कोश। तीसरा कौन सा है? आपका नाम बताइए। आकांक्षा। आकांक्षा। तो जैसे अन्नमय कोश हो गया, फिर हो गया हमारा प्राणमय कोश, प्राणों के साथ किया ना जी भैया, किया प्राणों के साथ। जी, प्राणों के साथ। अब हम करेंगे किसके साथ करेंगे? भावना यानी कि मनोमय कोश, मन के साथ। आइए इसी को करेंगे। और देखिए उंगलियों को बाहर की ओर मोड़ें, सांस को बाहर छोड़ते हुए, उंगलियों को अपनी ओर मोड़ें, सांस को लेते हुए। पूरा मन, पूरा ध्यान अपनी उंगलियों पे ले जाएं। अब ले जाएं, उसको देखें आंख। और वाकई निधि श्री, आपने जैसा बताया कि मतलब ये तो हमने पहली बार ही सुना कि हमारे पास 5 शरीर होते हैं और उन शरीरों को अलग अलग कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं इन तमाम प्राणायाम के जरिए, ये हमें आज निधि श्री ने बताया। और ज़रूर कहीं ना कहीं एक बात यहाँ पर कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि योग का अर्थ जोड़ना है, मिलना है। ये ना सिर्फ शारीरिक व्यायाम है बल्कि एक प्रकार से कहा जा सकता है कि मानसिक, आत्मिक और भावनात्मक संतुलन को भी बनाए रखता है। तो योग की उत्पत्ति भारत में हुई थी और इसे आज पूरी दुनिया अपना रही है। और वाकई IBC 24 ने भी यही कोशिश की कि आप साल भर भले योग ना कर पाते हो लेकिन आज से आप एक ये शुभ शुरुआत जरूर करें। हमारे साथ निधि श्री भी मौजूद थी। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये स्पिरिचुअल काउंसलर भी है, तो स्पिरिचुअलिटी के साथ कैसे योग का संगम है वो भी हमें इन्होंने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया निधि जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और IBC 24 पर दिन भर आप देखिए योग के रंग अलग अलग, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन भी आपने सुना है। और इसी तरह दिन भर आपको IBC 24 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर हम पहुंचाते रहेंगे। और इसके ही साथ देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। और आज का सूत्रवाक्य, करे योग रहे निरोग। हम तमाम लोगों को दीजिए इजाजत। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।